हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए जनरल साइंस का एक न्यू वीडियो, जिसमें कि आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि आपका होने वाला है हीट एंड टेम्परेचर, यानी कि ऊष्मा और तापमान। दोस्तों, इस चैप्टर से जो है आपको 2 क्वेश्चन जो है हर बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एंड तक देखिएगा। और चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला प्रश्न जो कि दिया हुआ है कि केल्विन स्केल में मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापमान है वो कितना होता है। तो 4 ऑप्शंस आपको यहाँ दिए हुए हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें मनुष्य के शरीर के सामान्य तापमान को लेकर, तो केल्विन में जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो आपके 310.15 डिग्री केल्विन होती है। लेकिन इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 310 केल्विन। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें आपके फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल पर कि सामान्य तापमान कितना होता है, तो दोस्तों फ़ारेनहाइट पर जो है आपके 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मनुष्य के शरीर का तापमान। और इसके अलावा सेल्सियस पर आप सभी को पता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इनकी भी वैल्यूज़ जो है वो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि काफ़ी बार जो है एग्जाम्स में पूछी जाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि मोटर कार में जो शीतलन तंत्र होता है जिसको रेडिएटर बोला जाता है, ये जो है इनमें से कौन से सिद्धांत के ऊपर काम करता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है एज इट इज़ आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, काफ़ी बार जो है पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शंस हैं चालन, संवहन, विकिरण, या फिर जो है चालन और विकिरण दोनों। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल संवहन। देखिए, मोटर कार में रेडिएटर या फिर जो शीतलन तंत्र होता है ना, ये आपके संवहन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, और संवहन क्या होता है, तो संवहन विधि में जो है ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के द्वारा या फिर जो है कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे प्रश्न आपको दिया हुआ है कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसके आयतन में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। ऑप्शंस दिए गए हैं कि यह आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, या फिर जो है ऑप्शन डी कि पहले तो आयतन घटता है लेकिन बाद में बढ़ता है। तो दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा जो पानी होता है ना, यानी कि जल, उसका जो सर्वाधिक घनत्व होता है, यानी कि जो डेंसिटी है, वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। ठीक है, और जब हम पानी को गर्म करते हैं ना, तो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक जो है उसका आयतन घटता है। ठीक है, यानी कि 0 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक तो उसका आयतन घटेगा और जो घनत्व होता है वो बढ़ता है। ठीक है, यानी कि आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद में जो है आयतन जो होता है वो बढ़ने लग जाता है और घनत्व जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि पहले तो घटता है और बाद में बढ़ता है। ठीक है, और क्या, तो आयतन। देखिए प्रश्न संख्या 4, और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि प्रेशर कुकर में खाना जो है वो जल्दी पकता है क्योंकि। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी से पक जाता है क्योंकि अधिक दाब के कारण जो है पानी का क्वथनांक जो होता है ना वो बढ़ जाता है। ठीक है, और वायु दाब वायु दाब जो होता है ना वो पानी के क्वथनांक को प्रभावित करता है। ठीक है, और वायु दाब के परिवर्तन होने पर जो है उसका जो क्वथनांक और ऊष्मा की मात्रा होती है वो भी परिवर्तित होती है। ठीक है, तो इस वजह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि प्रेशर कुकर में खाना इसलिए जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण जो है पानी का क्वथनांक, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 5। यहाँ पे क्वेश्चन है कि थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या होता है। ठीक है, यानी कि जो थर्मोस्टेट होता है उसका क्या पर्पस होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं तापमान को मापना, तापमान को बढ़ाना, तापमान को जो है स्थिर रखना यानी कि स्टेबलाइज रखना, या फिर जो है ताप को विद्युत में बदलना। तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि तापमान को स्थिर रखना। देखिए, थर्मोस्टेट जिसको कि हिंदी में ऊष्मातापी बोलते हैं, ये किसी भी तंत्र के तापमान को जो है मतलब कि स्थिर बनाए रखने का उपकरण है। ठीक है, ताकि जो तंत्र का तापमान है ना वो एक वांछित या फिर जो है एक मतलब सिलेक्टेड पॉइंट के आसपास बना रहे। ठीक है, चलिए
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने के लिए छोड़ दिया जाता है तो बोतल जो होती है ना वो टूट जाती है, क्योंकि। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस हैं कि पानी जमने पर फैलता है, ऑप्शन बी कि बोतल जो है वो हिमांक पर सिकुड़ती है, ऑप्शन सी कि बोतल के बाहर का तापमान जो है वो अंदर से ज़्यादा होता है, या ऑप्शन डी कि पानी गर्म करने पर फैलता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कि पानी जो होता है ना ये जमने पर फैलता है। इसको थोड़ा अच्छे से समझिए। तो देखिए क्या होता है कि जब भी किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसको जो है मान लीजिए कि फ्रीज में अगर हम जमने के लिए छोड़ देते हैं ना, तो वो काफ़ी समय बाद जो बोतल होती है वो टूट जाती है। ठीक है, क्योंकि देखिए जमने पर जो उसका बर्फ़ का आयतन होता है ना वो बढ़ जाता है। ठीक है, और आप सभी को पता है कि पानी से ज़्यादा बर्फ़ को जो है जगह की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यानी कि पानी से अधिक स्थान घेरती है बर्फ़। ठीक है, तो इस वजह से जो है बोतल टूट जाती है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि गर्मी के मौसम में एक पंखा जो होता है वो आराम का बोध करवाता है, क्योंकि। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सा रीज़न है कि गर्मी के समय जो एक पंखा होता है ना वो हमें आराम देता है, क्योंकि इससे जो है पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है, जिससे कि हमें ठंडक महसूस होती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि हमारा जो पसीना होता है वो अधिक गति से वाष्पित होता है, जिसकी वजह से हमें ठंड महसूस होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है। ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सा जो है बेस्ट कंडक्टर है ऊष्मा का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी हो जाता है। तो देखिए ऑप्शंस हैं जल, पारा, बेंजीन या फिर चमड़ा। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मरकरी, यानी कि पारा। देखिए पारा जो है ये ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक माना जाता है, और पारे के इसी गुण के कारण जो है इसका उपयोग हम जो है आपके जो तापमापी होते हैं, जैसे कि बैरोमीटर हो गया, थर्मोमीटर हो गया, इनके अंदर जो है करते हैं। ठीक है, और ऊष्मा का मात्रक तो आप सभी को पता ही है, जूल होता है। इसको भी याद रखिएगा। अचानक से पॉइंट जो याद आ जाते हैं मुझे वो मैं आपको बताते हुए चलता हूँ, क्योंकि इनसे भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 9। यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऊष्मा गतिकी का पहला नियम जो है ये इनमें से किसके संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है। ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। ऑप्शंस हैं आवेश, संवेग, ऊर्जा या फिर पदार्थ। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऊर्जा। देखिए ऊष्मा गतिकी के पहले नियम के अनुसार किसी भी निकाय को दी जाने वाली जो ऊष्मा होती है ना वो दो प्रकार के कार्यों में खर्च होती है या फिर जो व्यय होती है। ठीक है, उसमें से पहली है निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में, और दूसरी जो है वो है आपके बाहरी कार्य करने में। ठीक है, और आपने पढ़ा होगा कि जो ऊष्मा गति का पहला नियम है उसके अनुसार डेल क्यू इज इक्वल टू होता है डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो देखिए डेल यू जो है ना ये आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, और डेल डब्ल्यू जो है ये आपके निकाय द्वारा किया गया बाहरी कार्य होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 10, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं कि उसका आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है या फिर द्रव्यमान घटता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जब बर्फ़ पिघलती है ना तब उसका आयतन घटता है, और बर्फ़ जब जमती है तो उसका जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक लोहे के गेंद को जब गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक प्रतिशत की जो वृद्धि है वो उसके कौन से गुण में होगी। ठीक है, ऑप्शंस है व्यास में, उसके सतह के क्षेत्रफल में, उसके आयतन में या फिर उसके घनत्व में। ठीक है, तो दोस्तों जो ऊष्मीय प्रसार का सिद्धांत होता है ना उसके अनुसार किसी भी वस्तु को जब गर्म किया जाता है ना तो उसके घनत्व में कमी आती है। ठीक है, किसी भी वस्तु को आप गर्म कर लो उसके घनत्व में जो है कमी आएगी। ठीक है, यानी कि बोलने का मतलब क्या है कि गर्म करने पर ठोस वस्तु जो होती है वो फैलती है, और उसके आयतन में जो है सर्वाधिक प्रतिशत की वृद्धि होती है। ठीक है, घनत्व में कमी होती है और आयतन में वृद्धि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वॉल्यूम। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि परम शून्य ताप क्या है। तो दोस्तों इसके बारे में तो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि वो तापमान जिसके ऊपर गैस के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो शून्य हो जाती हो उसको हम परम शून्य तापमान बोलते हैं। ठीक है, और सैद्धांतिक रूप से ये न्यूनतम संभव ताप है। ठीक है, और इसको जो है सेल्सियस स्केल पर -273.15 डिग्री सेल्सियस से परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि
ये जो है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप है, ठीक है। या फिर अगर आपको ऑप्शन में ये देखने को मिलता कि ऐसा तापमान जिसके ऊपर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्रायोजेनिक ताप से आशय है उस ताप को लेकर जो कि। तो क्रायोजेनिक तापमान के बारे में ऑलरेडी शायद मैंने आपको कल बताया था कि -150 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान को जो है क्रायोजेनिक तापमान बोलते हैं। और इस ताप का जो अध्ययन है या फिर जो इसके अंदर उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं हैं उनका अध्ययन जो है वो क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग के तहत किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, -150 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए प्रश्न संख्या 14। यहाँ पे क्वेश्चन है कि संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। ऑप्शंस दिए गए हैं ठोस और द्रव में, ऑप्शन बी ठोस और निर्वात में, ऑप्शन सी गैस और द्रव में, या ऑप्शन डी निर्वात और गैस में। तो सिंपल सी बात है कि ऊष्मा के संचरण की जो है 3 विधियां होती है जिनको हम चालन, संवहन और विकिरण बोलते हैं, ठीक है। और जो ठोस और पारा होता है ना उसमें जो है ऊष्मा का संचरण केवल चालन के द्वारा होता है, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने आपको, ठोस और पारे के अंदर जो है ऊष्मा का संचरण केवल चालन के द्वारा होता है, और गैसों और द्रवों में जो है ऊष्मा का संचरण संवहन के द्वारा होता है, ठीक है। क्या बोला मैंने कि गैसों और द्रवों में जो है ऊष्मा का संचरण संवहन के द्वारा होता है, और विकिरण में जो है ऊष्मा के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, ठीक है। तो यहाँ पर हमें किस लिए पूछा है, संवहन के लिए, और संवहन के लिए मैंने आपको बताया गैस और द्रव, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी तक सूर्य की जो ऊष्मा है वो किस विधि से पहुंचती है। तो याद रखिएगा विकिरण विधि से, ठीक है। क्या याद रखेंगे कि पृथ्वी तक जो है सूर्य की ऊष्मा किस विधि तक पहुंचती है, तो विकिरण विधि से, ठीक है। चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 15, और यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह ताप जिसके ऊपर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता हो उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं गलनांक, हिमांक, क्रांतिक ताप या फिर क्वथनांक। तो दोस्तों वह ताप जिसके ऊपर द्रव का जो वाष्प दाब है ना वो वायुमंडलीय दाब के इक्वल हो जाए उसको जो है हम बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह तापमान पैमाना जो कि किसी पदार्थ के गुणों पर निर्भर नहीं करता वो कौन सा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे दिया हुआ है सेल्सियस पैमाना। तो देखिए सेल्सियस पैमाना जो है ना वो पानी के हिमांक और क्वथनांक दोनों के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। र्यूमर पैमाने को लेकर बात करें तो र्यूमर पैमाना जो है ये तापमान की मानक इकाई है, ठीक है। और अब अगर हम बात करें आपके केल्विन पैमाने को लेकर, तो देखिए दोस्तों केल्विन पैमाना भी जो है वैसे तो तापमान की एक मानक इकाई है, लेकिन होता क्या है कि 0 केल्विन जो है वो एक निरपेक्ष तापमान माना जाता है, ठीक है। और इससे नीचे का जो तापमान है ना वो प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से ये जो है ना पदार्थ के गुणों से स्वतंत्र है। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केल्विन स्केल, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऊंचे स्थानों पर पानी जो है वो कम तापमान पर उबलता है क्योंकि, ठीक है। ऑप्शंस दिए गए हैं कि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, वायुमंडलीय दाब हाई होता है, जल में दुर्बल हाइड्रोजन बंध होता है, या फिर ऑप्शन डी कि जल जो है वो शुद्ध रूप में वहाँ पर पाया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए क्या होता है कि अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर जो है वायुमंडलीय दाब कम होता है, और इसीलिए जो है पानी जो होता है ना वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ही उबलने लग जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है, ठीक है। ऑप्शंस हैं लोहा, जल, तांबा या फिर पारा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पानी यानी कि जल। पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो सबसे अधिक होती है, और ये होती है आपके 1 केल्विन पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा जो है वो इनमें से किसके ऊपर निर्भर करती है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 बार आपके विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट नाम आ चुका है। तो सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं कि स्पेसिफिक हीट जो है वो किसको बोला जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का जो तापमान है ना वो अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, या फिर
ऊष्मा की जितनी मात्रा की आवश्यकता होगी उसको जो है उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा बोला जाता है। ठीक है, और इसका जो मान होता है ना वो आपके पदार्थ की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए प्रश्न संख्या 20 जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और इसके बाद जो है इस चैप्टर का आपको एक और वीडियो मिलेगा जिसके बाद ये आपका टॉपिक ओवर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि एक थर्मामीटर बनाने में एक ऐसे तत्व का उपयोग किया जाता है जो कि, ठीक है, ऑप्शंस हैं कि तापमान के साथ फैलता हो, हिमीभूत ना होता हो, उबलता नहीं हो, या फिर ऑप्शन डी कि जब गर्म या ठंडा किया जाए तो उसमें समान परिवर्तन हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किसी थर्मामीटर को बनाने में ऐसे पदार्थ का उपयोग किया जाता है जो कि ठंडा या गर्म होने दोनों की स्थिति में जो है समान परिवर्तन प्रदर्शित करे। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे और वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो दोस्तों अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज़ में। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया कुचालक कौन सा है। ऑप्शंस हैं पारा, कैडमियम, जर्मेनियम या फिर कांच। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा वो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके अलावा वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर से बताइएगा, और पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों हमारे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।